ये ड्रामा का पार्ट 4 है। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख के आइए। 7 दिन के बाद दिखाया जाता है जिनसिंग के पास फिर से उसके दोस्त का फ़ोन आता है। वो फिर से जियायो को उसके स्टूडियो का पता दे देती है। तो जिनसिंग के पास जियायो फिर से आ जाता है। तो जिनसिंग तेंकी के पास जाती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। जिनसिंग जियायो के पास जाती है और तेंकी को अपना बॉयफ्रेंड बताती है। उसी के वजह से तेंकी और जियायो में लड़ाई होने लगती है। उसी बीच में जुन जिनसिंग को फ़ोन करता है और अपने पास आने को कहता है। वहाँ पर जाने के बाद जियोजुन पता नहीं क्यों जिनसिंग के शरीर का जांच करवा रहा था। जिनसिंग भी शरीर के मसाज के मजे ले रही थी। रात का सीन दिखाया जाता है। जिनसिंग को जियोजुन के पास बैठे हुए रात हो गया था और जियोजुन का भी काम हो जाता है। जाते जाते जिनसिंग जियोजुन से कहती है कहीं पर दरवाज़ा टूट गया है। जियोजुन समझ जाता है कि तेंकी को चोट लगी है और वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। जिनसिंग अपने स्टूडियो में जाती है तो वहाँ का एक भी लाइट नहीं जल रहा था और वहाँ पर बहुत सारे बोतलें भी रखी हुई थी। जिनसिंग पर्दे के पीछे जाके चेक करती है तो उसके पीछे से ज़ॉम्बी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। जिनसिंग डर के नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ से तेंकी निकलता है जो कि बहुत नशे में था और जो जिनसिंग के ऊपर गिर जाता है और इनकी फिर से किस हो जाती है। तेंकी फिर जिनसिंग के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। तेंकी के उठने के बाद जिनसिंग उससे पूछती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। तो जिनसिंग बताता है तुम्हारे जाने के बाद जियायो ने मुझसे बेट लगाया कि मैं तुमसे जिनसिंग को छीन लूंगा और हमने बहुत सारी शराब भी पी। उसके बाद जिनसिंग तेंकी की केयर करती है और उसके कपड़े भी चेंज करती है और उसके बारे में सोच रही थी कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और जिनसिंग वहीं पर सो जाती है। सुबह उठकर उस स्टूडियो का ऑनर उसे जिनसिंग को जगाता है। जिनसिंग तेंकी के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि वो चला गया और मुझे उठाया भी नहीं। घर पहुंचती है जिनसिंग तो देखती है कि वहाँ पर तेंकी के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। जिनसिंग तुरंत तेंकी के पास जाके उस लड़की के बारे में पूछती है तो वो लड़की कहती है मेरा नाम सिनयू है, जो कि ये लड़की आगे चल के जिनसिंग की लव राइवल बनने वाली थी। तो सिन भी पूछती है कि तुम कौन हो। तो जिनसिंग गुस्से में कहती है कि मैं तेंकी की नैनी हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है सिन फूलों को फ्लावर पॉट में सजा रही थी। तभी वहाँ पर जिनसिंग आ जाती है तो सिन उससे भी ये करने के लिए कहती है। तो जिनसिंग यही काम करने लगती है। सिन जिनसिंग से कहती है कि तुम अब यहाँ छोड़ कर चली जाओ क्योंकि मैं अब आ गई हूँ तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो जिनसिंग कहती है मैंने जियोजुन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उसके बाद से ही सिनयू जिनसिंग को हर बात पर परेशान करने लगती है। जिनसिंग बोतल को फेंकने जाती है तो सिन कहती है इस बोतल के कलर को सेपरेट करके फेंको। तो मजबूरी में जिनसिंग को ये करना पड़ता है। उसके बाद सिन जिनसिंग को चाय लाने के लिए कहती है और वो चाय जब सर्व करती है तो सिन कहती है ये तो तेंकी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा ठंडा है तो ये ज़्यादा गर्म है। ये कहकर जिनसिंग को वो बार बार परेशान करती रहती है। सिन जब देखती है कि तेंकी वहाँ पर आ रहा है तो जानबूझकर अपने हाथ पर वो गर्म चाय गिरा लेती है और नाटक करने लगती है कि जिनसिंग ने ये चाय उसके ऊपर गिराई है। तेंकी आकर जिनसिंग पर गुस्सा करने लगता है। दूसरे सीन में जियोजुन तेंकी से कहता है कि सिन और जिनसिंग तो आपस में बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। तो तेंकी पूछता है कि क्या सिन को पता चल गया कि जिनसिंग एक इंसान है। जियोजुन कहता है नहीं पता चला। उसके बाद वो दोनों सिन और जिनसिंग को देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि सिन और जिनसिंग तो फ्रेंड्स बन चुकी हैं और फूलों के साथ खेल रही हैं। यहाँ तक कि जो लड़की जिनसिंग से नफरत करती थी वो जिनसिंग के लिए मॉडलिंग भी करती है और उसके लिए चाय भी बना कर लाती है और जिनसिंग के साथ सोती भी है ये कहकर कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है। सिन जिनसिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम तेंकी को पसंद करती हो। जिनसिंग मना कर देती है। उसके बाद सिन सो जाती है। जिनसिंग तेंकी के पास जाती है तो तेंकी नहा के बाहर निकला था। जिनसिंग तेंकी को बता देती है कि मैंने सिन को वो रेड धागा बांध दिया था। तो तेंकी उससे पूछता है कि तुम्हें ये धागा कहाँ से मिला। तो जिनसिंग बता देती है कि ये वही धागा है जो तुमने निकाल के फेंक दिया था। दूसरे सीन में चाइनीज लोगों का ट्रेडिशनल कपड़ों का मार्केट लगा हुआ था। उसमें जिनसिंग ने भी अपने कपड़े का स्टोर लगाया हुआ था। जिनसिंग अपने कपड़ों को 1 घंटे में ही सारा बेच लेती है। वहाँ पर जिनसिंग को बुखार होने लगता है। जियोजुन को दिखाया जाता है जो जिनसिंग के रूम में कुछ ढूंढने के लिए जाता है। उसे वहाँ पर किसी तरह की हार भी मिल जाती है। जियोजुन तेंकी के पास भाग के जाता है और तेंकी को बताता है कि जिनसिंग खतरे में है।
जिनसी को दिखाया जाता है। जिनसी की तरह एक लेडी ने कपड़े लगाए हुए थे। जिनसी उस लेडी के पास जाती है और उससे कहती है कि ये कपड़े आपने कहाँ से लिए? ये कपड़े मैंने ही डिजाइन किए हैं और ये कपड़े नकली हैं। वहाँ पर आयोंग जैसा दिखने वाला लड़का भी था जिसका नाम आयोंग ही था, लेकिन वो असली आयोंग था। वो लेडी जिसने जिनसी का कॉपी ड्रेस बेचा था वो जिनसी को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। जिनसी अपना सामान लेके जाने लगती है, तभी वहाँ पर आयोंग आ जाता है। जिनसी को लगता है कि ये घड़े वाला आयोंग है, तो वो उसको थैंक्स करके जाने लगती है। जब उसको पता चलता है कि ये असली आयोंग है तो वो बहुत खुश हो जाती है। आयोंग जिनसी को वीचेट पर ऐड करने के लिए कहता है। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को वीचेट पर ऐड कर पाते, त्यांकी वहाँ पर आ जाता है। त्यांकी जिनसी को अपने करीब कर लेता है और उसके नेक पर किस कर लेता है। 3 सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है। जिनसी की फ्रेंड और त्यांकी के सारे फ्रेंड उन दोनों को ढक के खड़े हुए थे। ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने अभी अभी मेरे साथ ये क्या किया। तो त्यांकी उसे बता देता है कि सिनियो ने तुम्हें जहर दिया था, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम मर जाती। जिनसी की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है तो त्यांकी वहाँ से चला जाता है। जिनसी की फ्रेंड जिनसी से पूछती है कि ये हैंडसम बॉय कौन है। तो जिनसी कहती है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इसका नाम यू त्यांकी है। तो जिनसी की फ्रेंड कहती है क्या इसका नाम यू त्यांकी है? तो जिनसी कहती है क्या हो गया, ये कि वो कोई सुपरस्टार है क्या? तो जिनसी की फ्रेंड कहती है ये सुपरस्टार तो नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेमस चीफ का ग्रैंड सन है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। त्यांकी जोजुन के साथ मार्केट में था, तभी वहाँ की सारी लड़कियाँ त्यांकी के पास आ जाती है और उसको वीचेट पर ऐड करने के लिए कहती हैं। वहाँ पर जिनसी आ जाती है और वो त्यांकी को वहाँ से भगा कर ले जाती है। वो दोनों अपने फ्लैशबैक को याद करते हैं कि वो कैसे कैसे मिले थे। यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। बाय बाय। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।